हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशी वाला के एक नए वीडियो में। धर्म की नगरी काशी, जहां हर गली हर चौराहा अपने आप में चमत्कारों की एक अद्भुत दुनिया को संजोए हुए है। काशी दर्शन के इस क्रम में आज हम आपको जिस चमत्कारी स्थान पर ले जाने वाले हैं वो कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वहां स्थित कुंड की गहराइयां सीधे नागलोक से जुड़ी हुई है, या ये कहें कि काशी का ये कुआं नागलोक का द्वार है। जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं काशी के जैतपुरा क्षेत्र में स्थित श्री करकोटक नागेश्वर का। यहाँ जाने के लिए हमें मैदागिन लहुराबीर मार्ग पर जुड़े रास्ते से लोहटिया होते हुए जैतपुरा पुलिस स्टेशन तक जाना होगा। काशी का यह वही स्थान है जहाँ कभी शेषावतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने आज से करीब 3000 वर्ष पहले इस कुंड की स्थापना की तथा इसे अपनी तपोभूमि मानकर पतंजलि सूत्र की रचना की। यह वही जगह है जहाँ व्याकरण आचार्य पाणिनि ने महाभाष्य अष्टाध्यायी की रचना की थी। हमारे पुराणों में इस कुंड को सर्पदंश से मुक्ति दिलाने वाला और कुंडली में काल सर्प दोष को दूर करने वाला बताया गया है। इस मंदिर में नागपंचमी के दिन प्रतिवर्ष वार्षिक पूजन का आयोजन किया जाता है, जिस दिन लाखों भक्त नागेश्वर का जल और दूध से अभिषेक करके इस कुंड में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं ताकि उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल पाए। हम अपनी वीडियो नागपंचमी के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दर्शकों की ये लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। चूंकि मुख्य शिवलिंग पूरे वर्ष भर कुंड में डूबा रहता है, तो दैनिक पूजा के लिए मंदिर में एक लिंग की स्थापना की गई है जिसे नागेश्वर लिंग कहते हैं। भक्त पहले नागेश्वर लिंग की पूजा करते हैं और फिर मंदिर के ठीक पीछे स्थित नागकुंड में श्री करकोटक नागेश्वर को अपनी पूजा और अर्चना समर्पित करते हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस नागकुंड की तरफ। जल से लबालब भरा यह वही कुंड है जिसके तल में करीब 25 फीट नीचे एक कुआं है और उस कुएं के गर्भ में भी करीब 15 फीट नीचे अर्थात कुएं के तलहट्टी में स्थित हैं वो दिव्य शिवलिंग, जिसका वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी को ही दर्शन संभव हो पाता है। काशी खंड के अनुसार एक बार जब राजा देवोदास को मिले वरदान के फलस्वरूप समस्त देवताओं को देवलोक, समस्त गंधर्वों को गंधर्वलोक और समस्त नागों को नागलोक जाना पड़ा, तो मान्यता के अनुसार काशी का यह वही स्थान है जहां से धरती के समस्त नाग अपने नागलोक को गए थे। काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाला यह देश में पाए जाने वाले मात्र 3 कुंडों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वाकांक्षी कुंड है। अन्य 2 कुंडों में से एक कुंड मिर्जापुर के माता विंध्यवासिनी देवी के क्षेत्र में तथा दूसरा कुंड उज्जैन के श्री महाकालेश्वर के क्षेत्र में स्थित है। नागपंचमी के विशेष पर्व पर यहाँ शास्त्रोक्त विधि से काल सर्प दोष के निवारण हेतु पूजन अर्चन भी कराया जाता है।
ओम नागेश्वराय नमः। ओम करकोटेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि कुंड में पूरा जल भरा हुआ था, देखिए उस कुंड के जल को निकाला जा रहा है। लगभग 30 सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए इस कुंड की संरचना के बाद कुंड के मध्य में वो दिव्य कुआं है। पानी जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे इस कुंड में कुएं का दिखना शुरू होता है। इस कुएं का प्रादुर्भाव महर्षि पतंजलि के हाथों बताया जाता है। कालांतर में 1845 में एक राजा ने इस कुएं के चारों तरफ सीढ़ियों का निर्माण कराया और इस कुंड का भी निर्माण कराया। इस कुंड में करीब 45 फीट नीचे कुएं के तल में एक लोहे का दरवाजा बना हुआ है जिसे नागलोक का दरवाजा कहा जाता है। पर धर्म और मान्यता से जुड़े इस सनातन धर्म के मानने वालों को इस पर संदेह न हो, इसलिए हमारा ये तर्क है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में चूंकि भारतवर्ष मुगल आक्रमणों को झेल रहा था, तो ये संभव है कि शायद किसी खजाने को छुपाने के लिए इस कुएं का इस्तेमाल किया गया हो और कालांतर में वहां नागों का बसेरा हो जाना तो लाजमी है। तो तर्क और विश्वास से जुड़ी इस कड़ी का, जिसका कि प्रमाण हमारे पुराणों में भी है, धार्मिक महत्ता स्वयं ही बढ़ जाती है। देखिए जलस्तर कम होता जा रहा है और भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि कुछ देर के बाद ही उन्हें वो दिव्य शिवलिंग पर होने वाले अभिषेक का दर्शन होगा जिसका उन्हें पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है। अब आप भी करिए महादेव के जयघोष के साथ नागेश के पहले झलक का दर्शन। महादेव के छत्रछाल भगवान शेषनाग का स्पर्श पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। कुएं का जलस्तर लगातार घट रहा होता है और तभी पूरा परिसर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य का प्रथम दर्शन जो हुआ है। कुएं में भगवान विष्णु के रूप में विचरण कर रहे कुछ कछुए भी हैं जो महादेव की निरंतर परिक्रमा कर रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ओम विश्वेश्वराय विद्महे नागभूषणाय धीमहि तन्नो नागेश प्रचोदयात्। याम्ये सदंगे नगरेति रम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिं प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी, क्योंकि अब महादेव अपने पूर्ण स्वरूप में भक्तों के सामने थे। पूरा परिसर महादेव के जयघोष से गूंज रहा था। इसी क्रम में अब नागधारी श्री नागेश्वर का रुद्राभिषेक शुरू हुआ। पूजा संपन्न हुआ और फिर भक्तों के दर्शन का तांता लगना शुरू हुआ। तो अब आप भी
श्री नागेश का ध्यान पूर्वक वर्चुअल दर्शन करिए। और आपको काशी दर्शन कराने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि हम आपको संपूर्ण काशी का दर्शन कराने वाले हैं इस चैनल पर। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में काशी के एक नए चमत्कार और एक नए देवालय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।